And now shifting focus to another case from Noida, which was a civic apathy case. After India Today highlighted the shocking death of a 27-year-old techie in Noida, the Uttar Pradesh government has moved swiftly. Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the case, ordering a 3-member SIT probe, removing the Noida CEO, sacking a junior engineer and directing FIRs against 2 mall builders. The techie, Yuvraj, died after his car plunged nearly 30 feet into a water-filled pit dug for a mall project in Noida's Sector 150. For close to 4 hours, Yuvraj remained trapped, climbing onto the car roof, using his phone torch and calling for help. Rescue teams struggled before the car was finally pulled out with a crane, but Yuvraj could not be saved. Investigations point to multiple lapses, ignored complaints, no warning signs or reflectors, and an open waterlogged pit left unattended. The post-mortem report now confirms death due to suffocation, with heart failure also recorded. Doctors say 1 to 2 liters of water were found in the lungs of Yuvraj. The SIT will now fix responsibility in a case that has once again raised questions over civic apathy and also accountability. जो नोएडा में घटना हुई है, इंजीनियर्स की जो मौत जो डूब करके हुई है, पानी में बिल्डर द्वारा जो खोदा गया था बेसमेंट, उसमें पानी भर जाने के कारण, उसका बहुत दुख है। और उसको ध्यान में रखते हुए कि कहीं कोई ऐसी घटना न यहाँ हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए सीओ सर द्वारा विशेष टीम का गठन करते हुए सारे स्टाफ को फील्ड में फ्री कर दिया गया है कि पहले जितने भी ब्लैक स्पॉट हैं उनको चिन्हित कर लिया जाए और जहाँ जो भी आवश्यक व्यवस्था उसको तुरंत दी जाए। अगर जो इसमें कहीं भी कोई लापरवाही पाई जाती है तो इसके लिए क्षेत्रीय एसएम और मैनेजर जिम्मेदार होंगे। 150 में सेक्टर में ये ज्ञात हुआ कि एक एक्सीडेंट से डेथ हुई है, तो हम लोगों के यहाँ से भी ये जब जांच करने को कहा गया तो कुछ प्राइमरी फैक्ट्स जो सामने आए उसके क्रम में उनके जेई की सेवाएं समाप्त कर दी गई है और शेष जो है हम लोगों का और कोई वहाँ मौके पर भी देखने को भेजा गया कि कोई मिसिंग कोई रिफ्लेक्टर कोई इत्यादि है सिग्नल के लिए, तो उसको भी दिखवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जांच की जा रही और जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। And my colleague Himanshu Mishra is now joining us with more details on this. Himanshu, क्या-क्या एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले में? अब चूंकि ऑफिशियल्स की नींद खुल चुकी है और सरकार भी अब एक्शन ले रही है, एसआईटी प्रोब भी ऑर्डर कर दिया गया है, लेटेस्ट क्या-क्या अपडेट्स हैं आप हमें बताइए। आप देखिए, अधिकारी अब खुद कह रहे हैं कि वो लोग जो तमाम ब्लैक स्पॉट्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी कि अगर जो ब्लैक स्पॉट्स है पूरे अथॉरिटी के एरिया में, अगर उन पर काम नहीं किया गया, उनको फिक्स नहीं किया गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। सवाल ये है कि क्या इसके पहले, इस हादसे के पहले, युवराज की मौत के पहले ये नहीं किया जाना चाहिए था? क्या इस तरीके के स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? क्या एक हादसे का इंतजार कर रहे थे? और सबसे बड़ी बात यह है कि हम देखते हैं कि इस तरीके के जब भी हादसे होते हैं तो उसके तुरंत बाद जो है एजेंसियां हरकत में आती हैं, कुछ लोग सस्पेंड किए जाते हैं, जांच कमेटी बनती है और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वही ढीला ढाला रवैया देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें इंतजार करना होगा कि जिस तरीके की बातें अब कही जा रही हैं, क्या उस तरीके का आगे रिजल्ट भी देखने को मिलेगा? क्योंकि तमाम कई ऐसी जगहें होती हैं जब आप रोड पे चल रहे होते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर अचानक से अगर कुछ हो तो खुद को बचा पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या आप एक-एक स्पॉट को आइडेंटिफाई करेगी अथॉरिटी? और क्या लोगों की कंप्लेन को भी, क्योंकि कई सारी ऐसी कंप्लेंट्स भी अथॉरिटीज को मिलती रहती हैं जिसमें जो आम लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो लोग भी अपने जो तमाम शिकायतें होती हैं, खास तौर से सड़कों को लेकर के, ब्लैक स्पॉट को लेकर के देते रहते हैं, तो क्या उन शिकायतों पर भी अब कार्रवाई होगी? इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। इस पूरे मामले पे अगर हम देखें तो इसमें काफी कड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, अथॉरिटी की तरफ से की गई है, एक्शन लिए गए हैं, सस्पेंड किए गए हैं, नौकरी से निकाला गया है लोगों को। तो एक मैसेज तो जरूर देने की यहाँ पर सरकार की तरफ से कोशिश हुई है, लेकिन कब तक इस तरीके से पूरा प्रशासन, पूरा अमली जामा एक्टिव रहता है, ये हमें देखना होगा। जी, अंजलि।
जी हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए. So after a 27-year-old techie lost his life due to civic apathy in Noida, the authorities have now woken up from slumber and action is being taken on the ground. And identification of all the blind spots across Noida is being done. This is also one of the actions that is being taken by the authorities. Remember, this was also this accident also happened at a blind spot. That was also one of the reasons, and in Sector 150. And now similar identification of all the blind spots is being done by the officials across Noida. Reflectors must at all blind spots. So reflectors were missing, and this concern was raised by the residents multiple times, which was ignored by the officials. But now reflectors have been made must at all these blind spots that will be identified across Noida. Noida authority officials have been made accountable in this case, and a 3-member SIT has also been formed to investigate this matter, as has been ordered by the Uttar Pradesh government.